Good morning, students. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है टेरेटोजेनेसिस। यह टॉपिक टेरेटोजेनेसिस नाम का ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के जूलॉजी के थर्ड पेपर में इंक्लूड किया गया है। थर्ड पेपर की सेकेंड यूनिट के अंदर सेकेंड यूनिट हम पिछले कुछ टाइम से कर रहे थे और उसी यूनिट का एक पार्ट जो है वो टेरेटोजेनेसिस जो है वो है। टेरेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिफॉर्म्ड एम्ब्रियो by abnormal embryonic differentiation is referred to as teratogenesis। यानी कि क्या होता है कि असामान्य भ्रूणीय विभेदन के पश्चात बनने वाले विकृत एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं टेरेटोजेनेसिस। एंड द स्टडी ऑफ टेरेटोजेनेसिस इट इज़ नोन एज टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी क्या है? टेरेटोलॉजी जो है वो टेरेटोजेनेसिस की जो स्टडी है वो कहलाती है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी जो शब्द है, यह शब्द सबसे पहले सेंट हिलेरे ने 1832 में इस वर्ड को जो है उन्होंने सबसे पहले दिया था और उन्होंने इसका प्रयोग जो है वो एक एरिया उस साइंस के उस क्षेत्र की स्टडी के लिए दिया था जो कि भ्रूणीय विकृतियों के बारे में और जन्मजात विकृतियों के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डिफॉर्मिटीज़ और बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी करने वाला जो साइंस का एरिया है उसका नाम दिया गया टेरेटोलॉजी बाय द सेंट हिलेर इन 1832। अब हम आते हैं कि टर्म टेरेटोलॉजी कहाँ से डिराइव हुआ है। टर्म टेरेटोलॉजी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेरेटा। टेरेटा का मतलब होता है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मीन्स कि नॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो। दस such deformed newborn youngs they are referred to as terata. The science of teratology it examines and study birth defects. In teratology all such birth defects they are included which originate through a specific causative agent or factors defined as teratogens. The teratogens they acts as a stimulant to induce an alteration at some stage of normal embryonic development। क्या करते हैं ये कि जो नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको अल्टर कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। Therefore the present study mainly include only those factors which may hinder or hamper the various differentiation processes occurring during the embryonic development। Principles of teratology। टेरेटोलॉजी जो है उसके सिद्धांत क्या हैं? टोटल 6 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए गए और ये 6 प्रिंसिपल डेवलप किए गए बाय द जेम्स जी विल्सोनेट। इन साइंटिस्ट ने 6 प्रिंसिपल्स जो हैं वो टेरेटोलॉजी के बताए। इसमें सबसे पहला है द ससेप्टिबिलिटी टू रीड टेरेटोजेनेसिस डिपेंड्स ऑन द जीनोटाइप ऑफ द conceptus and the manner in which this interacts with the environmental factor। इन्होंने बताया कि टेरेटोजेनेसिस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो अफेक्टेड जो एम्ब्रियो है उसका जीनोटाइप क्या है और वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है। सेकंड प्रिंसिपल है ससेप्टिबिलिटी ऑफ टेरेटोजेनिक एजेंट इट वेरीज विद द डेवलपमेंटल स्टेज एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो उसमें ससेप्टिबिलिटी जो है टेरेटोजेनिक जो एजेंट्स होते हैं, जो कारक होते हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि डेवलपमेंट की किस स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो टेरेटोजेनिक एजेंट के लिए एक्सपोजर हुआ है। थर्ड जो है टेरेटोजेनिक एजेंट्स दे एक्ट्स इन स्पेसिफिक वे
on developing cells and tissues to initiate abnormal embryogenesis और parthenogenesis। टेराटोजेनिक एजेंट जो होते हैं वो एब्नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस जो है उसको भी इनिशिएट करते हैं। फोर्थ इज द फाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। दे आर डेथ, मालफॉर्मेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड फंक्शनल डिसऑर्डर। यानी कि जो टेराटोजेनेसिस के जो इफ़ेक्ट हैं फाइनली उसके अंदर एम्ब्रियो जो है उसकी डेथ भी हो सकती है, उसके अंदर जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चरल जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो सकती है, या फिर फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेराटोजेनेसिस के फाइनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिफ्थ इज़ द एक्सेस ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपिंग टिश्यू। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। यानी कि एजेंट्स जो हैं जो कि एक तरह से टेराटोजेंस का काम करते हैं वो कितना इन्फ्लुएंस करेंगे, कितना एडवर्स इफ़ेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है उस एजेंट के नेचर पर। सिक्स्थ एंड लास्ट, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेविएंट डेवलपमेंट। इट इंक्रीजेज इन डिग्री एज डोजेज इंक्रीजेज फ्रॉम द नो इफेक्ट टू द टोटली लीथल इफेक्ट। यानी कि जो टेराटोजेंस हैं उनकी मात्रा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसमें यदि कम मात्रा में होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं तो हो सकता है उनका कोई इफ़ेक्ट ही ना हो, लेकिन जैसे जैसे डोज जो है वो इंक्रीज़ होती है तो टोटल लीथल लेवल तक पहुंच जाता है। यानी कि वही जो एजेंट है, वही जो टेराटोजेंस है, जो कम मात्रा में तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं शो करता, लेकिन जैसे जैसे उसकी इंक्रीज़ होती है क्वांटिटी, उसका एक्सपोजर इंक्रीज होता है, तो ये जो टेराटोजन है वो टोटल लीथल भी हो सकता है, यानी कि पूर्ण तरह से मारक भी हो सकता है। अब हम आते हैं डेवलपमेंटल पीरियड्स एंड देयर वल्नरेबिलिटी। यानी कि डेवलपमेंट की किस अवस्था में एम्ब्रियो जो है वो टेराटोजन जो है उनके संपर्क में आता है, तो उसका कितना इफ़ेक्ट जो है वो होता है। यदि प्री इम्प्लांटेशन के दौरान टेराटोजेंस जो हैं उनका इफ़ेक्ट होता है तो ऐसे में एम्ब्रियो जो है वो उसके लिए ये जो टेराटोजेंस हैं वो टोटली लीथल हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन से पहले ही यदि इफ़ेक्ट हो जाए टेराटोजेंस का तो एम्ब्रियो जो है उसके अंदर टोटल लीथैलिटी जो है वो पाई जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान यदि होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि गैस्ट्रुलेशन के बाद में जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो डिफ्रेंशिएशन के बाद में अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। यदि टेराटोजेंस का इफ़ेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान होता है, यानी कि एम्ब्रियो यदि ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान टेराटोजेंस के संपर्क में आता है तो ऐसे में एम्ब्रियो जो है उसमें लीथैलिटी भी हो सकती है कि या तो एम्ब्रियो जो है वो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और यदि वो सर्वाइव कर भी जाएगा तो बर्थ डिफेक्ट्स होंगे। फीटस के दौरान यानी कि डेवलपमेंट जब हो रहा है तो इसके दौरान यदि टेराटोजेंस के संपर्क में आता है तो ऐसे में ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, फंक्शनल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, फीटस की डेथ हो सकती है और ट्रांसप्लासेंटल कार्सिनोजेनेसिस हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं जब आती हैं जबकि फीटस जो है वो संपर्क में आता है टेराटोजेंस के। नियोनेटल यानी कि जन्म के तुरंत बाद यदि जो शिशु है नियोनेटल जो है यदि वो संपर्क में आता है तो ऐसे में फिर से ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन सिस्टम जो है उनके अंदर फंक्शनल अल्टरेशन आ जाता है, यानी कि इनके कार्य जो हैं वो प्रभावित होते हैं और चाइल्डहुड कैंसर हो सकता है। तो ये सारे थे कि डेवलपमेंट की किस स्टेज के अंदर एम्ब्रियो जो है वो संपर्क में आता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट टेराटोजेंस की हम बात करें तो ये टेराटोजेंस जो होते हैं वो मार्फोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और बिहेवियरल इफेक्ट डालते हैं। बट इन ऑल द टाइप्स द प्राइमरी एजेंट्स दे आर एनवायरमेंटल केमिकल सब्सटेंसेस। जो प्राइमरी एजेंट होते हैं वो एनवायरमेंटल
केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेराटोजेंस की तरह काम करते हैं, एंड दे अफेक्ट सम स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टिल द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है वहाँ से लेके बर्थ तक ये इफेक्ट डाल सकते हैं। एंड एफर्ट्स कैन बी मेड टू डिफाइन सच टेराटोजेंस। सो टेराटोजेंस दे आर दोज केमिकल एजेंट्स which prior to pregnancy or during gestation through the parent enter the developing fetus and cause a significant increase in the occurrence of structural or functional defects in the newborn। तो इस तरीके से टेराटोजेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेराटोजेंस वो रासायनिक एजेंट्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले या फिर प्रेगनेंसी के दौरान पेरेंट्स के द्वारा डेवलपिंग फीटस के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके अंदर एंटर होकर के ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स जो हैं वो नए पैदा होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं। तब है यहाँ पर है लिस्ट ऑफ सम टेराटोजेनिक एजेंट्स जो कि बर्थ डिफेक्ट्स करते हैं। इसके अंदर जो लिस्ट है उसमें नेचुरल टेराटोजेनेसिस हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल टेराटोजेनेसिस होते हैं, इंडस्ट्रियल टेराटोजेंस हो सकते हैं, माइक्रोबियल टेराटोजेंस हो सकते हैं, और जो मदर है उसकी मेटाबॉलिक कंडीशंस जो हैं वो भी कई बार टेराटोजेंस की तरह काम करती हैं। नेचुरल टेराटोजेंस जो हैं उनके अंदर पॉइजनस प्लांट्स आते हैं, और इसके अलावा जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो होते हैं थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैल्प्रोइक एसिड, वारफरीन, डाइइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल और रेटिनोइक एसिड, पेनिसिलिन, ये सब जो है इंक्लूड किए गए हैं फार्मास्यूटिकल टेराटोजेंस में। लेड, मिथाइल मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब आते हैं इंडस्ट्रियल टेराटोजेंस में, यानी कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं उनके अंदर ये सारे केमिकल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ये टेराटोजेंस की तरह बिहेव करते हैं। माइक्रोबियल टेराटोजेंस, कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी टेराटोजेंस की तरह काम करती हैं। इसके अंदर सिफिलिस को कॉज करने वाली है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, उसके अलावा कॉक्सिक वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, रूबेला और साइटोमेगेलोवायरस, ये सब जो हैं वो माइक्रोबियल टेराटोजेंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब आता है मेटाबॉलिक कंडीशन इन द मदर। मदर के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि बर्थ के टाइम जो वो इन्फेंट जो है उसके बर्थ के टाइम डिफेक्ट जो है वो उत्पन्न करती हैं। इसके अंदर है डायबिटीज़, ऑटोइम्यून डिजीजेज, इट आल्सो इंक्लूड RH इनकम्पैटिबिलिटी, फिनाइल कीटोन यूरिया और डाइटरी डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, ये सब इंक्लूड किए गए हैं मेटाबॉलिक कंडीशंस इन द मदर। अब है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस तरीके से ये टेराटोजेंस जो हैं वो काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेराटोजेंस। इट इज़ बिलीव्ड that in the production of various teratogenic manifestations, different kinds of teratogens have a different kind of mechanism of action, which are generally defined into two broad categories. First is genetic mechanism and second one is non-genetic mechanism. In case of genetic mechanism, in this category, the teratogens, by affecting the genome, it is able to cause genetic abnormalities. This type of genetic factors mainly includes mutations, chromosomal dysfunctions and altered nucleic acid functions. तो यहाँ पर टेराटोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जीनोम के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो उत्पन्न कर देते हैं और उसकी वजह से क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो सकता है या क्रोमोसोम्स के फंक्शंस जो हैं वो इससे प्रभावित हो जाते हैं और इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो है उसके फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं। RNA और DNA जो हैं उनकी फंक्शंस जो हैं वो प्रभावित होते हैं।
नॉन जेनेटिक mechanism, the main mechanism of teratogens in this method, it includes insufficient supply of energy sources and substrates, enzymes inhibition, alteration in membrane permeability and osmolar imbalance. तो इस तरीके से ये जो नॉन जेनेटिक होते हैं ये क्या करते हैं कि एनर्जी सोर्सेज की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, सबस्ट्रेट्स की सप्लाई कम हो जाती है, एंजाइम्स जो हैं उनको काम करने में उनकी जो एक्टिविटी है उसका इनहिबिशन हो जाता है, और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, ऑस्मोलर इनबैलेंस हो जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा नॉन जेनेटिकली भी टेराटोजेंस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम अपने आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेराटोजेंस जो हैं उन